चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की जिसका इतिहास और भूगोल दोनों ही बहुत पेचीदा और दिलचस्प हैं। हम बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की। आइए इस अनोखी जमीन की कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इसकी कहानी की शुरुआत होती है इसकी बेमिसाल खूबसूरती से। जरा सोचिए, बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां, दूर तक फैली हरी भरी वादियां, एक ऐसी जन्नत जो दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो उतना ही अहम है। यहाँ की कला और वास्तुकला की जितनी चर्चा होती है उतनी ही चर्चा होती है ऐतिहासिक खैबर दर्रे की। एक ऐसा गलियारा जो सदियों से न जाने कितने हमलावरों और विजेताओं का रास्ता बना, और बस यहीं से इस जगह की दोहरी पहचान सामने आती है। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी इसी पहचान को एक ऐसे ऐतिहासिक प्रवेश द्वार के रूप में जिसकी अपनी एक कहानी है। तो ये है खैबर पख्तूनख्वा। इसकी लोकेशन ही आप कह सकते हैं इसकी किस्मत तय करती है। एक तरफ तो ये कुदरत का दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा है, और दूसरी तरफ एक ऐसी रणनीतिक जगह जिस पर हमेशा से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की नजर रही है। और यहाँ इस इलाके की पूरी कहानी सिमट जाती है। एक तरफ देखिए, ये गांधार सभ्यता का केंद्र था जहां कला और संस्कृति फल फूल रही थी, और दूसरी तरफ ठीक यही जमीन हमलावरों के लिए भारत आने का मेन गेट बन गई। तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जगह एक ही वक्त में सभ्यता का पालना भी थी और जंग का चौराहा भी। मिसाल के तौर पर तख्ते बही को ही ले लीजिए। ये पहली सदी ईसा पूर्व के एक शानदार बौद्ध मठ के खंडहर हैं। ये हमें उस दौर की याद दिलाते हैं जब यहाँ शांति और ज्ञान का राज था। मगर इसी शांति के साथ साथ एक दूसरी कहानी भी चल रही थी, और वो थी फतह और जंग की। सोचिए, सिकंदर से लेकर महमूद गजनवी, बाबर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, इतिहास के कितने ही बड़े नाम, सब के सब इसी खैबर दर्रे से होकर आए। अच्छा, उस दौर की हकीकत को समझने के लिए एक दिलचस्प बात सुनिए। 1899 में E.A. मॉर्फी ने लिखा था कि यहाँ के लोगों में शिकारी आदतें इतनी गहरी हैं कि उन्हें सुधारना लगभग नामुमकिन है। हाँ, ये उस समय का एक कॉलोनियल नजरिया हो सकता है, लेकिन ये उस दौर की मुश्किलों की एक झलक जरूर देता है। चलिए, इतिहास से अब जरा आज की आर्थिक हकीकत पर आते हैं। यहाँ भी कुदरत की दौलत और जमीनी चुनौतियों के बीच एक अजीब सी कशमकश है। आपको अंदाजा है, इस जमीन के नीचे करीब करीब 2 अरब टन संगमरमर दबा हुआ है। 2 अरब टन, ये कोई छोटी बात नहीं है। और बात सिर्फ जमीन के नीचे की नहीं है। ऊपर देखिए, यहाँ के जंगलों से हर साल 3.5 अरब क्यूबिक फीट लकड़ी मिलती है। लेकिन अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो शायद चौंका दे। इतनी दौलत होने के बावजूद इन चीजों पर सूबे की सरकार का कंट्रोल जानते हैं कितना है? सिर्फ 5%। जी हाँ, 95% कंट्रोल फेडरल गवर्नमेंट के पास है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती है। और इसी वजह से तरक्की की राह में कई मुश्किलें हैं। देखिए, बंदरगाह बहुत दूर है, खेतों से बाजार तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़कें नहीं हैं। ऊपर से माहौल में हमेशा एक बेचैनी और अनिश्चितता बनी रहती है। स्टोरेज की सुविधाएं भी नहीं हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगा देती हैं। अब बात करते हैं एक और बड़ी चुनौती की। ये जो कुदरती जन्नत है, आज वो खुद खतरे में है। पता है, खैबर पख्तूनख्वा में वाइल्ड लाइफ की एक पूरी अलग ही दुनिया बसती है। स्नो लेपर्ड, भूरे भालू जैसे कितने ही दुर्लभ जानवर यहाँ रहते हैं, और ये इस जगह के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए कितने ज़रूरी हैं, ये हम सब जानते हैं। मगर इस पूरी जन्नत पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसे कहते हैं GLOF, यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब ये है क्या? ये एक तरह की प्रलय लाने वाली है कि ग्लेशियर के पिघलने से बनी झील जब अचानक फट जाती है तो वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती है। और ये होता कैसे है वो समझिए। सबसे पहले तो गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं। इससे जो पानी जमा होता है वो खतरनाक झीलें बना देता है। फिर बस एक दिन पानी का दबाव इतना बढ़ जाता है कि झील फट जाती है, और नतीजा होता है एक भयानक बाढ़। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो दिन ब दिन और बड़ी होती जा रही है। तो इतिहास, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, इन सब को देखने के बाद
सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की कहानी विरोधाभासों से भरी है। एक तरफ सदियों पुरानी विरासत है, तो दूसरी तरफ आज बड़ी चुनौतियां। एक तरफ बेहिसाब कुदरती दौलत है, तो दूसरी तरफ उस पर बढ़ता हुआ दबाव। असल में इसकी पहचान ही इन दोनों पहलुओं से मिलकर बनती है। और यहीं पर आके हम एक बड़े सवाल के साथ रुक जाते हैं। सदियों की विरासत और आज की चुनौतियों के बीच फंसी ये जमीन अपनी जबरदस्त क्षमता और इस बदलती दुनिया के दबावों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन कैसे बनाएगी? शायद इसी एक सवाल के जवाब में इस पूरे इलाके का भविष्य टिका